हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी नॉलेज हब। और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइज, आज की इस क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन सिचुएशंस के बारे में, उन स्थितियों के बारे में जिसमें अगर कोई व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी और उसका यह कार्य कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी की हत्या अगर कोई कर दे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए गाइज, आईपीसी 1860 की धारा 100 जो है वो बताती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी व्यक्ति को कब ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपनी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, यानी कि उसकी हत्या कर सकता है। देखिए, जो पहली कंडीशन है इसमें वो है आपके सामने कि सच एन एजल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच एजल्ट, यानी कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा हमला किया जाता है गाइस जिससे उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर उसने सामने वाले व्यक्ति पर वापस हमला नहीं किया तो वह डेफिनेटली मर जाएगा। मतलब अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस पर ऐसा हमला किया जिससे उसकी मृत्यु होने वाली है और वो उसी व्यक्ति को मार दे तो उस पर उसका ये कार्य कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये है पहली कंडीशन, यानी कि व्यक्ति को अपनी जान की रक्षा करने के लिए पूरा यहाँ पर राइट दिया गया है कि वो सामने वाले व्यक्ति की जो उस पर हमला कर रहा है उसकी मृत्यु कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। नेक्स्ट है गाइस के सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है जिससे उसको कोई गंभीर हानि पहुंचने की आशंका होती है, उसे लगता है कि उस पर घोर उपति हो सकती है। घोर उपति का मतलब होता है कि गाइस कोई भी ऐसी उसके साथ क्षति होना जिससे उसे कम से कम 20 दिन के बेड रेस्ट पर वो पहुंच जाए, कि उसका हाथ तोड़ देना, उसका मुंह तोड़ देना, इस प्रकार से उसके साथ कुछ गलत करना जिससे कम से कम उसको 20 दिन का बेड रेस्ट करना पड़े। उन सारी सिचुएशन को हम यहाँ पर ग्रीवस हर्ट कहते हैं, घोरोपति कहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन व्यक्ति के साथ होती है और वो सामने वाले व्यक्ति को मार देता है तो उसका ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा और उसको सज़ा नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है गाइस वो ये है कि एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर किसी महिला के ऊपर रेप के पर्पज से कोई व्यक्ति हमला करता है और वो अपने बचाव में उस व्यक्ति की जान ले लेती है जो ऐसा कर रहा है, तो ये काम अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सेम जेंडर वाले व्यक्ति के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस के इंटेंशन के साथ उस पर हमला कर रहा है और वो व्यक्ति अपने बचाव में कुछ ऐसा करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वो मर जाता है, तो उस व्यक्ति का भी कार्य अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हत्या नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है किडनैपिंग या फिर अबडक्टिंग के केस में। अब गाइज आपको ये समझाना पड़ेगा मुझे कि किडनैपिंग क्या होती है और अबडक्टिंग क्या होती है। देखिए, किडनैपिंग का मतलब होता है कि अगर लड़का है तो 16 साल से उसकी कम उम्र हो और लड़की है तो 18 साल से कम उसकी उम्र हो, तो 16 साल से कम उम्र के लड़के को या 18 साल से कम उम्र की लड़की को जब बहला फुसला करके कोई व्यक्ति ले जाता है तो उस चीज़ को किडनैपिंग कहते हैं। और अबडक्टिंग का मतलब होता है इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी की भी हो सकती है और इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किडनैपिंग में बहलाने फुसलाने का यूज़ किया जाता है और अबडक्टिंग में बल का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों ही केस में अगर किसी व्यक्ति के साथ ही घटना हो रही है और जो ये कर रहा है उस पर हमला करके उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये कार्य भी अपराध की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस के एन
assault with the intention of wrongfully confining a person under which any reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for his release। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध के अंतर्गत ले लिया गया है। सदोष परिरोध का मतलब गाइस ये होता है कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से घेर लेना जिससे उसका बचना निकलना मुश्किल हो और वो अपनी हेल्प के लिए ना तो किसी को वहाँ पर बुला सकता है, ना ही पुलिस को वो वहाँ पे बुला सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए अगर वो व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति की या सामने जो कई लोग हैं जिन्होंने उसको घेरा हुआ है उन लोगों को अगर वो मार देता है और खुद को बचा लेता है तो उस सिचुएशन में भी ये अपराध नहीं माना जाएगा। और जो यहाँ पे लास्ट और 7th कंडीशन है वो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर एसिड से हमला करता है या एसिड फेंकता है जिससे सामने वाले को लगता है कि वो या तो मर जाएगा या फिर उसे कोई गंभीर नुकसान पहुँचेगा, ठीक है ना, तो उस केस में वो खुद को बचाने के लिए अगर सामने वाले को मार देता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये हत्या नहीं मानी जाएगी। तो होपफुली गाइस जो भी मैंने आपको 7 सिचुएशंस बताएं कि किस किस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मार दे तो वो अपराध नहीं माना जाता, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लॉ से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या और जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।